अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया के देशपाइक मोविन मौलिमा UHPS नंबर 2 निपानी से हूँ। आज हम हफ्तम जमात में साइंस के पहले सबक पौधों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के मुताल्लिक़ जानेंगे। न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात ग़िज़ा के ज़रूरी अज्जाए तरकीबी हैं। ग़िज़ा के ये अज्जाए तरकीबी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। इनको मग़ज़ई या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तग़ज़ियात या न्यूट्रिशन ही जानदार उज़ुओं को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जिस्मों की परवरिश और उनकी नशोनुमा कर सकते हैं, अपने जिस्म के नुकसान ज़दा हिस्सों की मरम्मत कर सकते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ आमाल को अंजाम देने के लिए तवानाई मुहैया कर सकते हैं। तग़ज़िये के दो तरीके हैं, एक ख़ुद परवरी तग़ज़िया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है गैर परवरी तग़ज़िया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तग़ज़िये का वो तरीका जिसमें जानदार सादा अशिया से खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं खुद परवरी तग़ज़िया कहलाता है और ऐसे जानदारों को खुद परवर या ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, मिसलन पौधे। गैर परवरी तग़ज़िये का वो अमल जिसमें जानदार उज़ुए अपने ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनस्सर होते हैं, गैर परवरी तग़ज़िया कहलाता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे जानदार को हेटरोट्रोप्स कहा जाता है, मिसाल के तौर पर दूसरे जानवर। पौधे में ग़िज़ा तैयार करने के अमल को शुआई तरकीब, ज़ियाई तालीफ़, खुलियाई तालीफ़ या फिर फ़ोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे की जड़ें ज़मीन से पानी और मादनियात को जज़्ब करती हैं। जड़ों के जो बाल होते हैं वहाँ से पानी और मादनियात पौधे की जड़ों में चली जाती हैं। पानी और मादनियात जड़ों से जाइलम नसीज तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक है एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा है सीम्प्लास्टिक पाथवे। अगर पानी और मादनियात एक खुलिये से दूसरे खुलिये को बराह रास्त गुज़रते हुए जाइलम नसीज तक पहुँचते हैं तो उसे एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं और अगर पानी और मादनियात बराह रास्त ना होते हुए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इख्तियार करके जाइलम नसीज तक पहुँचते हैं तो उसे सीम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। जाइलम नसीज पानी और मादनियात को ज़मीन से पत्ते तक पहुंचाते हैं। जिस तरह हमारे घरों में पाइपलाइन के ज़रिए पानी ऊपर की तरफ पहुंचता है, उसी तरह जाइलम नसीज के ज़रिए भी पानी और मादनियात पत्ते तक पहुंचा दी जाती हैं। देखिए, इस तरह पानी और मादनियात पत्ते तक पहुंच रहे हैं। पत्ता पौधे का बावर्ची खाना है और पत्ते में मौजूद जो सब्ज़ रंग का मादा होता है वो है क्लोरोफिल, जो पत्ते में बावर्ची का काम करता है। पत्ते के निचली सतह पर स्टोमोटा नामी सुराख मौजूद होते हैं। ज़ायद पानी स्टोमोटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। सुबह के वक्त हम पत्ते पर पानी की बूंदें देख सकते हैं। जो ज़ायद पानी होता है वो स्टोमोटा के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमोटा के ज़रिए ही पत्ते के अंदर चली जाती है, जो पत्ते को बहुत ज़रूरी होती है ज़ियाई तालीफ़ के लिए। इस तरह पत्ते में मौजूद सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके ग़िज़ा तैयार करता है और इस दौरान ऑक्सीजन गैस स्टोमोटा के ज़रिए बाहर खारिज होती है। इस तरह पौधे के अंदर ज़ियाई तालीफ़ का अमल होता है। पत्ता पौधे का बावर्ची खाना है और क्लोरोफिल पौधे के अंदर बावर्ची का काम करता है। इस तरह पौधे में
ग़िज़ा तैयार होती है। पौधा एक खुद परवर जानदार है जो खुद से अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। इसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आपने तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे हरे लजलजे या पैचेस देखे होंगे। दरअसल ये काई है। ये भी नबातात की एक किस्म है। क्या आपको अंदाज़ा है कि काई सब्ज़ रंग के क्यों होते हैं? दरअसल इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे इनका रंग सब्ज़ होता है और ये भी ज़ियाई तालीफ के ज़रिए ही अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे पौधे अपनी ग़िज़ा की तालीफ नहीं कर सकते। ये पौधे गैर परवर तरीक़े तग़ज़िये का इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर है अमर बेल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये तैयार शुदा ग़िज़ा को उस पौधे से हासिल करती है जिस पर ये चढ़ जाती है। जिस पौधे पर ये बेल चढ़ जाती है उसे मेज़बान कहा जाता है। चूँकि ये अपनी मेज़बान को बहुत से कीमती ग़िज़ाई अज्जा से महरूम कर देती है, इसलिए इसको तुफ़ैली कहा जाता है। बरसात के मौसम में सड़ी हुई लकड़ियों पर रुईदार छतरीनुमा पौधे उगे हुए आपने देखे होंगे। ये मालूम करना है कि ज़िंदा रहने के लिए इनको किस किस्म की मग़ज़ियात की ज़रूरत होती है। इनके तग़ज़िये का तरीक़ा अलग होता है। ये उज़ुए मुर्दा और सड़ने वाली चीज़ों पर एक हाज़म जूस खारिज करते हैं और उसको एक महलूल में तब्दील कर देते हैं। तब ये उज़ुए इस महलूल से मग़ज़ियात को हासिल करते हैं। तग़ज़िये का ये तरीक़ा जिसमें उज़ुए मुर्दा और तहलील पज़ीर मादे से मग़ज़ियात को महलूल शक्ल में हासिल करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक तग़ज़िया कहलाता है। और वो पौधे जो सेप्रोट्रॉपिक तरीक़े तग़ज़िये से ग़िज़ा हासिल करते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर है फफूंदी वगैरह। क्या आपने कभी ऐसे पौधों को देखा या उनके बारे में सुना है जो जानवरों को खाते हैं? चंद पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को फांस लेते हैं और उनको हज़म कर लेते हैं। इस तरह वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। मिसाल के तौर पर है पिचर प्लांट। ये सुराही नुमा पौधा है। सुराही के मुंह को खोल और बंद कर सकता है। सुराही के अंदर बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। जब कोई कीड़ा सुराही पर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा बालों में फंस जाता है। फिर ये कीड़ा हज़म हो जाता है। हज़म करने के लिए सुराही में हाज़म जूस बनते हैं। ऐसे पौधे को हशराखोर पौधे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर है पिचर प्लांट। ऐसे और भी बहुत से पौधे हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं और जिंदा रहते हैं। पृथ्वी पर विचित्र तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ विचित्र पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ पेड़ पौधों का मांसाहारी होना। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को वो कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करके पूरा करते हैं। सनड्यू, इस बेहद खूबसूरत से दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई गई हैं। इस पौधे की पत्तियों के रेशों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। ये दिखने में इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़कर अपनी चपेट में ले लेता है। ओस की खूबसूरत बूंद जैसा दिखने वाला यह खतरनाक द्रव्य पाचक का काम भी करता है। ये फंसे हुए कीटों को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तब ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर कोई नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और इनके अंदर से एक अजीब तरह की स्वीट सी स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस पौधे की पत्तियों की बनावट इस तरह है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इसके कैद से जल्दी बाहर नहीं आ पाता और फिर शुरू होती है कीट को पचाने की प्रक्रिया।
कीट को पूरा पचाने के बाद ही दोबारा से ये पत्तियां ओपन होती हैं। सारासीनिया, ये पौधा अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है जो दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है। कीट पतंगे इस गंध से आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकारी इस मौत की सुराही में गिर जाते हैं। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल फिर से उसे अंदर की तरफ ढकेल देते हैं और देखते ही देखते कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकार को पचाने का काम। कोबरा लिली, इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को आकर्षित करते हैं, पर जब कोई कीट सांप के फन के आकार की इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पत्ती के अंदर कई छोटे छोटे खिड़कीनुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन का काम करते हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट्स से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो इसके अंदर ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ एक तरल द्रव्य होता है। इस तरल द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। ब्लैडर वॉट, स्थिर पानी में पाया जाने वाला ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती और इसकी पत्तियां काफी बारीक होती हैं। इसकी पत्तियों की खास विशेषता यह है कि ये एक खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती हैं जो फूलकर थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती हैं। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक दरवाजा यानी एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है वो सट से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और तभी बुलबुले का एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है। इस बबल में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और इस बबल में मौजूद एंजाइम्स कीट को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। And believe me guys, this is the fastest trapping mechanism of any carnivorous plant। क्योंकि आप जो अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं ये ओरिजिनल वीडियो को 10 गुना स्लो करके दिखाया गया है।